Hello student, I am Varun Nishad from LPM Public School. In this video, we will discuss about the remaining part of question and answer of chapter 5. So, question number 4. Question number 4. What property do all element in the same column जब भी बात आए dear student, तो ये आप समझिएगा कि ये ग्रुप की बात की जा रही है. कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन. बोरॉन के कॉलम में जो बोरॉन है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बोरॉन एस्टेब्लिश किया गया, यहाँ पे सेट किया गया है बोरॉन के कॉलम में. तो बोरॉन के कॉलम में क्या है आपका एल्यूमिनियम है और उसके बाद क्या है गैलियम. एल्यूमिनियम गैलियम. बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम का होता है 13 और गैलियम का होता है 41. उसके बाद बोल रहा है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट सेम. क्या इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी? तो देखिए बोरॉन का अगर सबसे पहले किसी की प्रॉपर्टी जाननी है आपको तो यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 and 3 and 2 8 and 3 2 8 18 and 3. इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप करते हैं तो आसानी से उसका केमिकल प्रॉपर्टी आपको कंफर्म हो जाएगा. तो यहाँ पे 2 8 10 10 18 28 and 3 31. तो आपको आसानी से यहाँ पे मिल रहा है कॉमन 3 3 3. तो वन टाइम में ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. तो बी पे कितना चार्ज आएगा? +3. और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा? +3. और गैलियम पे कितना चार्ज आएगा? तो +3. तो ये कॉमन है, भले ही इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ये अलग अलग पीरियड में है, बट दे आर ऑक्यूपाइंग इन सेम कॉलम सेम ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 13. एंड दे आर सो दैट द सेम सिमिलर चार्ज +3 +3 and +3. So they are common in that aspect. Question number 4b. What property do all elements in the same column of periodic table has fluorine have in common? क्या प्रॉपर्टी रखेंगे अगर पीरियोडिक टेबल में सेम कॉलम में? अब फिर से बात कर रहा है जैसे बोरॉन की बात किया है. बोरॉन के कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे वो अभी और एलिमेंट बोरॉन के एलिमेंट में, लेकिन अभी आपको इतना ही, आप इतना ही पढ़ लें तो आपके लिए इनफ है. तो उसके बाद व्हाट अबाउट फ्लोरीन? तो फ्लोरीन में कितने एलिमेंट्स हैं जिनको आपने डिस्कस करना है? देखते हैं, डिस्कस करते हैं फ्लोरीन के बारे में. अबाउट 4b आंसर. तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैज ए कॉमन. तो फ्लोरीन को यहाँ पे सेट करिए. और फ्लोरीन के नीचे क्या है? क्लोरीन. उसके बाद क्या है? ब्रोमीन. उसके बाद क्या है? आयोडीन. उसके बाद क्या है? एसिटीन. ये सारे के सारे क्या है? हैलोजेंस. दीज आर द हैलोजेंस एंड देयर एटॉमिक नंबर आर 9 17 35 53 एंड 85. सब में कॉमन मिलेगा आपको. सबसे पहले क्या मिलेगा? ये कई बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं. यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 7. यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 8 7. यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 8 18 7. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 2 8 18 32 7 2 8 18 32 18 7. इस तरह से आपको मिलेगा. तो लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है. यहाँ पे भी 7 मिल रहा है. यहाँ पे भी 7 मिल रहा है. यहाँ पे भी 7 मिल रहा है. और यहाँ पे भी 7 मिल रहा है. तो आप सिमिलर तरीके से सबके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की नीड है कि अगर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मीन्स दैट दे ऑलमोस्ट फुलफिल देयर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन. 7 + 1 = 8. So it will be called as F-1, Cl-1, Br-1, I-1 and Sp-1.
So in this way, both fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene are similar. They are placed in same column in group number 17. So question number 5, an atom has electronic configuration 287. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसे एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287. What is the atomic number of this element? इस एटॉमिक नंबर का, इस एलिमेंट का, अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो आप काउंट कर सकते हैं 2 × 10 7 17. तो 17 किसका होता है? क्लोरीन का. 17 किसका होता है? क्लोरीन का. फिर आगे बढ़ते हैं. टू विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड बी केमिकली सिमिलर? और इस एलिमेंट से, इस क्लोरीन एलिमेंट से कौन सिमिलर होगा? उसमें आपको ऑप्शन दिया है 5 का बी. क्वेश्चन नंबर 5 के बी में दिया है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी केमिकली सिमिलर? एटॉमिक नंबर्स आर गिवन इन द पैरेंथेसिस. अब इस पैरास में दिया है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, फास्फोरस 15 और आर्गॉन 18. इनमें से ये बताइए जो जिसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो इन सारे एलिमेंट में से किससे सिमिलर होगा? तो सिमिलर किससे होगा? आप देख रहे हैं 9 का 27 है, लास्ट में इसके में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट में भी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है. तो बिल्कुल किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा फ्लोरीन से. इसका फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9. तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये स्टूडेंट. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B, C in periodic table are shown below. ग्रुप 16 and 17. अब ग्रुप 16, 17 की बात करते हैं. ग्रुप नंबर 16, 17 की बात करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में पूछा है कि यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 1 2 3 4. 16 में है 1 2 3 4. तो इसमें है आपका, यहाँ पे है आपका B चौथे पोजीशन पे और यहाँ पे है आपका A और यहाँ पे है आपका C. इसमें बोल रहा है यानी इतने या 17 ग्रुप का एलिमेंट है ये, और ये जो है ये 17 ग्रुप के एलिमेंट है और पूछ रहा है कि स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल. पहले ये बताइए ये यहाँ पे होगा. अभी आपको हम लोग डिस्कस किए हैं कि ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन का होता है. तो यहाँ पे A किसका होगा? क्लोरीन. और C किसका होगा? आयोडीन. उसके बाद यहाँ पे जो B होगा वो होगा यहाँ पे 16. ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है. सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्टली आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे होगा टेलुरियम Te. यहाँ पे होगा Te यानी कि ग्रुप नंबर बी पे, यहाँ बी पे क्या होगा? टेलुरियम होगा. तो ये बताइए आप, टेलुरियम एक नॉन मेटलॉइड है. उसके बाद स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल. ये बताइए ए मेटल है कि नॉन मेटल है? तो हम सब जानते हैं कि ये नॉन मेटल है. इट इज नॉन मेटल. स्टेट एफ सी इज मोर रिएक्टिव देन और लेस रिएक्टिव देन ए. ये बताइए ये जो सी है क्या इससे मोर रिएक्टिव है? तो डियर स्टूडेंट हम ये सब जानते हैं, व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी स्लाइटली डिक्रीज होती है, लेकिन बैलेंसिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है.
लेकिन स्लाइटली डिक्रीज होती है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी इज मोर रिएक्टिव देन ए और लेस रिएक्टिव देन, तो सी लेस रिएक्टिव देन ए। तो क्या हो जाएगा? सी लेस रिएक्टिव देन ए। सी जो होगा वो लेस रिएक्टिव देन ए होगा। लेकिन अगर आपसे वैलेंसी के बारे में पूछे, व्हाट अबाउट द वैलेंसी ऑफ ए एंड सी, तो द वैलेंसी ऑफ ऑल ग्रुप एलिमेंट्स, जितने भी ग्रुप में एलिमेंट रहेंगे सबकी वैलेंसी क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, 6C, विल सी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। अब ये बताइए, जो C है, C का जो एटॉमिक रेडियस है, यानी आयोडीन का एटॉमिक रेडियस है, जो आयोडीन का एटॉमिक रेडियस है वो क्या टैलियम के एटॉमिक रेडियस से बड़ा होगा? स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि ये लेफ्ट है ये राइट है, तो डिक्रीज होगा, इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा। तो पूछ रहा है विल सी लार्जर और स्मॉलर देन सी, तो देन बी, तो सी जो होगा सी स्मॉलर देन बी इन देयर एटॉमिक साइज। जो C होगा वो एटॉमिक, वो B से स्मॉलर होगा इन देयर एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। उसके बाद डी ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल फॉर्म बाय एलिमेंट ए। अब इसमें एलिमेंट ए बोल रहा है, हम सब जानते हैं कि क्लोरीन अगर आप जान गए तो सारा क्वेश्चन, सारा आंसर ही आप बता देंगे कि क्लोरीन कौन सा आयन बनाएगा, कैटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। तो कैटायन नहीं बनाएगा, ये बनाएगा एनायन, और एनायन कैसे लिखते हैं हम लोग? Cl-, ये आपका है एनायन। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है एंड फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। आगे बढ़ते हैं और इसको रीरेज करते हैं, देखते हैं। ग्रुप नंबर 15 की बात चल रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ग्रुप नंबर 15 में कह रहा है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है भाई, और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, कोई बात नहीं। उसके बाद बिलोंग ग्रुप 15, ठीक है, 15 से बात 15 से बिलोंग करना है, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इन द पीरियोडिक, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 5 होगा, इसका कितना होगा? 2 8 5 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या पूछ रहा है? ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ दीज विल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाई, इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? तो भाई आप लोग बात किए हैं, व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप, when we move in a group from top to bottom the reactivity of element get decreases। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की मैक्सिमम होगी, और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी थोड़ी सी कम होगी। आप जानते हैं कि तीन ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन झपट्टा से रिसीव करते हैं। तो कौन कौन से हैं? फोन, FON, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो नाइट्रोजन आ ही रहा है, और फास्फोरस नाइट्रोजन की कंपैरिजन हो रही है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। तो अगर हम इसका जो एग्जैक्ट रीजन होगा, व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप from top to bottom the reactivity of element get decreased।
तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम की बात चल रही है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फास्फोरस। Question number 8. How does the electronic configuration of an atom relate its position in the modern periodic table? अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेट करेगा उनके पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन कैसे पता चलेगा कि उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे होगा। चलिए देखते हैं। एक और तरीका है, दो तरीके से हम समझेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। मान लीजिए मैं सिंपल तरीके से मैग्नीशियम की बात करता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और यहाँ पर 282, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब यहाँ पर 3s2 जो है वो क्या है, कैसे पोजीशन पता चलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे पता कर सकते हैं और ऐसे पता कर सकते हैं। मैं ऐसे बताता हूँ। तो ये बिहाफ पे है SPDF। SPDF के हिसाब से ये सबसे और ये शेल KLM। तो यहाँ पे SPDF के हिसाब से भरे हैं शाम को 2 to 4 16 का। अब यहाँ पे ये समझिए कि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वेरिएशंस है। अब यहाँ पे इस हिसाब से अगर समझेंगे तो ये बता रहा है आपका पीरियड, ये बता रहा है आपका पीरियड, और ये बता रहा है ग्रुप, और ये बता रहा है ब्लॉक। ये बता रहा है आपका पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। आप समझ सकते हैं मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबसेल एंड सेल। सेल के हिसाब से 282 होगा और सबसेल के हिसाब से ये होगा। तो सबसेल के हिसाब से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में गिरेगा वही उसका ब्लॉक होगा, और जितने नंबर में गिरेगा वही उसका पीरियड होगा, और जितना नंबर इलेक्ट्रॉन गिरेगा वही उसका ग्रुप होगा। देखते हैं। अब मिलाइए, अगर मिलाने की कोशिश करते हैं तो आसानी से आप पाएंगे कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एग्जैक्ट है। देखिए आप कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर समझने की, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ये है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है वो पीरियड नंबर 3 पे है, और ऊपर से देखेंगे तो आपका जो ग्रुप नंबर है वो 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फिंगर जहाँ पे ब्लिंक हो रही है, ये आप ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 3 और ब्लॉक नंबर S। So it is a point that we have discussed about क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर और बचे हुए हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे डिस्कस किया जा सकता है, देख लीजिए।